हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ का क्लास नंबर 27, जिसमें हमें पढ़ना क्या है। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है 11 से विभाज्यता का नियम। हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास 27 में आज आ गए हैं, जिसमें पूरे बेसिक लेवल यानी कि जीरो से मैथ सिखाया गया है। तो देखिए, हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम कैसे लिखेंगे, कैसे जांच करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर आप भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके होगा आपका 11 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल क्लियर। तो देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक से विषम और सम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब इसके बाद अब कितना भी बड़ा नंबर देगा तो हम लोग अच्छे तरीकों से ये पता कर पाएंगे कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि दिया है, एक मान लेते हैं, एक नंबर हम कोई ले लेते हैं 2 1 2 3 2 6 5 1। यहाँ पर हम एक नंबर ले लिए। हमको पता करना है क्या इतनी बड़ी संख्या 11 से भाग लगेगा पूरा पूरा या नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि 11 से भाग देने पे शेष 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो या तो भाग देना होगा या तो इस नियम के आधार पे हमें करना होगा। तो नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक से, मेन यही है इकाई अंक से। तो देखिए इकाई अंक से ये हुआ विषम और सम अंकों के योग। तो अब आपको पता करना चाहिए विषम और सम अंक कौन हुआ। जैसे ये हुआ ना, तो ये पोजीशन की बात करता है। ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे पे, ये पांचवें पे, ये छठे पे, ये सातवें अंक पे, ये आठवें अंक पे, इस तरीका से। तो विषम अंक कौन कौन है इसमें, ये वाला है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 1 3 5 7 के अंक को जोड़ दीजिए। तो क्या है, 1 का अंक क्या है, 1 है, 3 का क्या है, 6 है, 5 के ऊपर कौन सा अंक है, 3 है, और सातवां जो पोजीशन है उसके ऊपर 1 है। सबको जोड़िए, 6 1 7 7 3 10 10 1 11 हुआ। अब आइए हम लोग किसको जोड़ेंगे, सम वाला। तो सम वाला कौन है, 2 4 6 और 8। इसके सभी अंक को जोड़ेंगे तो 2, एक ये वाला 2, इसके ऊपर एक 2 और इसके ऊपर क्या है, 5 है। तो 2 2 4 2 6 5 11। देखिए विषम अंक वाले स्थान को, जो विषम स्थान इसमें है ना, उसके अंक को जोड़ा तो 11 आया। सम स्थान वाले को जोड़े तब भी हमको 11 आया। अब क्या कहता है, अंतर निकालिए। तो अंतर का मतलब घटाना। तो 11 में से 11, इस 11 में से इस 11 को घटाएंगे, क्या आएगा, 0। तो क्या ये 11 से भाग लगा कि नहीं लगा। तो ये कहता है योग का अंतर सम अंकों के योग का, यहां से ये नहीं होगा, सॉरी, अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 0 आया। इसका मतलब है ये जो संख्या है, ये 11 से पूरा पूरा भाग इसमें लगेगा। आइए इसके साथ हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये आता है 5643। इसको हम लोग करके देखते हैं। तो इसको करके देखने में क्या होगा, देखिए ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो इस दोनों को विषम संख्या वाले स्थान पे जो है उसको जोड़िए। तो 6 और 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद सम स्थान वाले को जोड़िए। तो 4 और 5, 4 और 5 कितना हो गया, 9। यहाँ कहा है योग का अंतर। तो 9 में से 9 घटेगा, क्या आ जाएगा, 0। मतलब 5643 जो संख्या है वो भी क्या है, 11 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा।
अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होइएगा। उसके बाद एक और नियम क्या कहता है 11 वाले में ही, उसको थोड़ा देख लीजिए। 11 वाले में एक नियम कहता है कि यदि 1 1 1 1 या 2 2 2 2, कितना बार? 6 बार। यदि कोई संख्या कोई अंक अगर 6 बार लगातार रिपीट होती है, यदि कोई अंक 6 बार लगातार रिपीट होती है, जीरो को नहीं लेना है, जीरो के अलावे 6 बार लगातार रिपीट होती है, 3 3 3 3 3, कितना बार हुआ? 6 बार। तो ये संख्या 11 से जरूर विभाज्य है। 11 से हर हाल में ये संख्या विभाज्य है। ये हो गया 11 से। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको बताना है 11 से विभाज्य है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, आंसर नीचे कमेंट में ही करना है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। दोनों का आंसर है या नहीं है, या ये लिखिएगा कि एक का है, 2 का है या नहीं है, तो नीचे लिख देना है। और आई होप कि आप समझ गए होइएगा कि 11 से विभाजिता का नियम क्या है। मैंने बहुत ही आसान तरीकों में समझा